हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टूडियो चैनल स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्व कर्मचारी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। यानी कि दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यानी कि बीएसएससी द्वारा आगामी महीनों में आने वाली जो नई रिक्तियां हैं, वो राजस्व कर्मचारी का हो या पंचायत सचिव का हो या फिर अन्य किसी पद का, उससे संबंधित हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही ये आपको बताएंगे कि सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट यानी जो फर्स्ट इंटर लेवल से संबंधित जो सेकंड काउंसलिंग लिस्ट का जो छात्र इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। तो ये दोनों पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी हम फिलहाल आए हुए हैं दोस्तों भू राजस्व विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर आपको एक अपडेट दिखाएंगे कि राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कितनी बार जो है कोशिशें की गई है, और जो भी विभाग है वो कितना अग्रसर है इसके लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए मैं इसके नोटिस वाले पेज पर चलता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस बोर्ड है, जिस पर आप 3 तारीख के डेट में एक अपडेट देखिएगा। यहाँ पे बताया गया है कि राजस्व कर्मचारियों की रिक्तियों से संबंधित अद्यतन आरक्षण कोटिवार रोस्टर उपलब्ध कराने के संबंध में। तो चलिए इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं, आखिर इसमें क्या कुछ कहा गया है। तो इसमें देखिए बताया गया क्या दोस्तों कि आपकी जो वैकेंसी है वो किस लेवल पर पहुंची है और कब तक आने की संभावना है। देखिए यहाँ पे जो लेटर आप देख रहे हैं, ये बताया गया है। देखिए, कंचन कपूर जो कि सरकार के संयुक्त सचिव है, इन्होंने लिखा है, सेवा में सभी समाहर्ता सिवाय सुपौल, बेगूसराय, कैमूर, लखीसराय, किशनगंज, कटिहार और आरा को छोड़कर, यानी कि यहाँ पर टोटल 7 जिलों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी के जो जिले हैं दोस्तों, उनको ये लेटर लिखा गया है। और बताया गया कि राजस्व कर्मचारियों की रिक्तियाँ से संबंधित अद्यतन आरक्षण कोटिवार रोस्टर उपलब्ध कराने के संबंध में। अब दोस्तों, ये पहली बार नहीं बल्कि इसके पहले टोटल 10 बार ये नोटिस या लेटर जो है दे दिया गया है सभी पदाधिकारियों को, जो भी बिहार के जिला पदाधिकारी होते हैं। और ये क्या बोले हैं दोस्तों, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ बताया गया है, देखिए इसके पहले जो डेट है वो डेट देख लीजिएगा, 8वां महीना में दिया गया, उसके पहले आपका मार्च महीने में, उसके बाद 9वां महीने में, उसके बाद 10वां महीना, 11वां महीना, फिर दिसंबर में भी दिया गया, और जनवरी में भी। इसके पहले 18 जनवरी को दिया गया था, और ये जो आखिरी जो पत्र दिया गया है वो 3 फरवरी 2023 को दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं क्या कुछ इसमें बताया गया है। तो निर्देशानुसार उपयुक्त विषय में कतिपय पत्रों के क्रम में, यानी जितने भी यहाँ पे पत्र आप देख रहे हैं, इनके क्रम में प्रासंगिक पत्रों द्वारा राजस्व कर्मचारियों की रिक्ति के संबंध में पूर्व में उपलब्ध कराई गई आरक्षण कोटिवार रोस्टर के पश्चात जिलों में जितने भी राजस्व कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा अन्य कारणों से राजस्व कर्मचारी का पद रिक्त हुआ है, उन रिक्तियों के विरुद्ध विविध प्रपत्र में आरक्षण कोटिवार रोस्टर एक पक्ष के अंदर विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, जो कि संप्रति अप्राप्त है। यानी दोस्तों, ये जो नोटिस आप देख रहे हैं, ये जो लेटर वाक्य जो आप देख रहे हैं, सेंटेंस जो देख रहे हैं, ये इनके बारे में बताया गया कि इतने सारे लेटर हमने दिए हैं, आज तक आपने इसके बारे में कोई डिटेल हमें क्यों नहीं दिया। तो उल्लेखनीय है कि राजस्व कर्मचारी की रिक्ति से संबंधित पूर्व में भेजी गई कुल 4353 के रिक्त पदों, जो कि 2013 के अंत में और 2014 के जनवरी माह में के विरुद्ध बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा कुल 4325 अभ्यर्थियों की अनुशंसा सूची के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों को विभिन्न जिलों में रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु जिला आवंटित कर दी गई है। और माननीय मुख्यमंत्री बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 22 सितंबर को संपन्न राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में राजस्व कर्मियों के शेष रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की कार्रवाई संपन्न करने का आदेश दिया गया है। तो राजस्व कर्मचारी के वर्तमान रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना को भेजा जाना है। इसलिए जितने भी पत्र दिए गए दोस्तों, इस पर बोला है कि कृपया इससे जो है सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और जल्द से जल्द अधियाचना आयोग को भेजना है, इसलिए विभाग को दिया जाए। यानी कि दोस्तों, जो भी भूमि सुधार विभाग है जो राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति करती है, वो विभाग बार बार लेटर लिख करके सभी जिला पदाधिकारी को बोल रहे हैं कि आप रिक्तियां दीजिए, बिहार के जितने भी राजस्व कर्मचारी के पद रिक्त हैं उनसे संबंधित। लेकिन जितने भी पदाधिकारी हैं, पता नहीं नल्ला है कि दल्ला है, पता नहीं चल रहा है भाई। खैर, जो भी हो, नल्ला ही होगा या फिर दल्ला ही होगा कि 11 लेटर इसके पास चला गया, फिर भी ये गुप्त है, माने चुप है। और एक जिला नहीं बल्कि सभी जिले चुप हैं। तो इसका मतलब साफ है दोस्तों कि इनकी मंशा क्या है। जो विभाग है वो तो कोशिश कर ही रहा है कि जितने भी रिक्तियाँ आएगी मैं बीएसएससी को भेजूंगा, लेकिन रिक्तियाँ आए तब तो इसके लिए भी लगता है छात्रों को फिर से रोड पर ही आना पड़ेगा। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम उस नल्ले या उस दल्ले पदाधिकारी, यानी डीएम हो, एसडीएम हो, जो भी है,
उनको हमारा ये वीडियो जरूर भेजिएगा। बोलिए कोई राजू नाम का लड़का है आपको गरिया रहा था, एकदम ओपन बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ लूँगा, कोर्ट कचहरी सब देख लूँगा, ठीक है। तो उस नल्ले और दल्ले को बोल दीजिएगा कि भाई नल्ला दल्ला 8 साल लग गए भाई, 8 साल में तुमको नई रिक्तियाँ नहीं दिख रही है, मतलब 2014 की बहाली 9 साल लगाते हो और उसके बाद भी कोई रिक्तियाँ नहीं है। अरे 10 ही रिक्तियाँ हैं, दे दो, कोई 10 बंदों का जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, 10 बंदों का जीवन जो है बदल जाएगा। तो नहीं, बस नल्ला गिर या दल्ला गिर करेगा। खैर उनको छोड़िए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये तो आप रिक्तियाँ देख रहे हैं, कब तक आएगी इसकी कोई संभावना नहीं। जब तक रिक्तियाँ भेजेंगे नहीं तब तक आगे की प्रक्रिया होगी नहीं और उस BSSC को अध्याचना जाएगी नहीं। तो लमसम मान के चलिए 2023 इसी तरह से ये खत्म हो जाने के कगार पर आ जाएगा। लास्ट में आ गई वैकेंसी तो अच्छी बात है, नहीं तो सेकंड इंटर लेवल जो है वो कब आएगी कोई नहीं जानता। अब हम बात करते हैं दोस्तों BSSC फर्स्ट इंटर लेवल जो है इसका सेकंड काउंसलिंग लिस्ट कब तक आने की संभावना है। दोस्तों इसके रिगार्डिंग मेरे पास एक अच्छी खबर आई है आप सभी के लिए। देखिए 177 जो सीटें हैं उनको भरा जाना है, ये एक बात तो कंफर्म है दोस्तों। और जो 187 कैंडिडेट थे जिनके ऊपर जो है फिंगर मिसमैच का जो है एक स्टंप लगा हुआ है, तो उनके लिए फ़िलहाल ये सीटें रिजर्व रखी गई थी। लेकिन चूँकि BSSC ने खुद इनके ऊपर ही रिट पिटीशन दे दिया है, तो इनके लिए अब ये वो सीटें नहीं मिलने वाली है। तो सेकंड काउंसलिंग लिस्ट को लेकर के जो आयोग की तरफ से जो मुझे सूचना मिली है, जो भी गुप्त सूत्र हो या फिर डायरेक्ट बोलिए, जो भी इनडायरेक्टली मुझे जो पता चला है कि 13 फरवरी को जो है इससे रिलेटेड जो है आपका एक बैठक है कि सेकंड काउंसलिंग लिस्ट जो है वो कितने लोगों को जारी किया जाना है, ठीक है। तो सेकंड लिस्ट को लेकर के 13 फरवरी को आपका बैठक होगा और मान के चल सकते हैं कि 13 से लेकर के 20 फरवरी तक आपका लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी कि सेकंड लिस्ट जो है आपकी आ जाएगी। और इसी दरमियान आपका जो एग्ज़ाम है CGL 3 का उसका भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है उन तमाम छात्रों के लिए जो वेट कर रहे थे कि उनका क्या होगा क्या नहीं होगा। अब हम बात करते हैं 1778 कैंडिडेट के बारे में। दोस्तों 1778 कैंडिडेट को बाहर इसलिए किया गया कि उनके पद प्राथमिकता के अनुसार उनको उनके मार्क्स नहीं है या फिर उनका जो है क्रम नहीं है या फिर उनको पोस्ट अलॉट नहीं किया गया है। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं गलत है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि BSSC आयोग किसी न किसी रूप से या फिर कैसे भी करके हो, या फिर बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग हो, नीतीश कुमार जी हों, चाहे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हों, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि कम से कम इन छात्रों को न्याय दें। और न्याय किस बेस पे दें, ये नहीं कह रहा हूं कि इनको डायरेक्ट ज्वाइन करवाइए, नहीं, जो भी सीटें बच गई हैं, यानी कि कहने का मतलब कुछ लड़के ज्वाइन नहीं किए हैं तो उनके जगह पे रिप्लेसमेंट कम से कम दे दीजिए, इनको वेटिंग दे दीजिए, जिससे क्या होगा कि इनकी भलाई हो जाएगी, इनके माता पिता की जो आशा है वो कम से कम निराशा में नहीं बदलेगी। और ये छात्र जो लगातार परिश्रम कर रहे हैं, कई बार नेताओं से मिले, कई अधिकारियों से मिले, पदाधिकारियों से मिले, तो इसमें इनका तो समय बर्बाद हो ही रहा है, प्लस मानसिक जो है प्रताड़ना से ये गुजर रहे हैं। तो ऐसा ना हो और अनुरोध करते हैं और बार बार ये अनुरोध करते हैं कि कम से कम इन 1778 छात्रों के साथ भी न्याय करिए। अरे कुछ ही छात्रों को ज्वाइनिंग मिल जाए। जितने भी सीट आपके बच गए हैं, जैसे कि कोई राजस्व कर्मचारी में मान लीजिए 200-300 लड़के ज्वाइन नहीं किए, पंचायत सचिव में नहीं ज्वाइन किए, आपका टाइपिंग वाले पोस्ट में ज्वाइन नहीं किए, तो ऐसे जो सीटें खाली रह गए कम से कम इनमें जो एलिजिबल होंगे उनको आप दे दीजिए। बाकी जिनका जो किस्मत होगा वो तो देखा ही जाएगा। तो यही सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताने आया था दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।